नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पीजीईटी एंट्रेंस के लिए हम लोग नया इनिशिएटिव आपके बीच में लेकर आ रहे हैं। इस इनिशिएटिव में आपको सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के जितने भी कोर्स के एंट्रेंस पीजी के होंगे, चाहे वो एमए, एमएससी, एमकॉम, एलएलबी, बीएड, एमएड, किसी का भी एंट्रेंस होगा, तो एक हम लोग एंट्रेंस की बैच लॉन्च किए हैं। कुछ फ्री इनिशिएटिव भी है, कुछ पेड भी है। जिन बच्चों को फ्री पढ़ना है वो फ्री आराम से यूट्यूब के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। जिनको पेड बैच लेना है वो भी बहुत मिनिमम कॉस्ट पे वो भी बच्चे पेड बैच ऐप में जाके पढ़ सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो आपके बीच में मैं पढ़ाऊंगा आपको जर्नल हिंदी, जो आपके पेपर में, सारे एंट्रेंस के पेपर में आता है, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में भी आता है। और हिंदी का सिलेबस भी मैंने आपसे डिस्कस किया है, जर्नल हिंदी का सिलेबस क्या है। इन सबको करने से पहले अगर आप एक नए छात्र हैं तो हमारे चैनल से आप जुड़ जाइए। दूसरी बात यह है कि हमारे टेलीग्राम का लिंक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस का कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में पिन है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको फ्री मटेरियल हम वहां पे प्रोवाइड कर सके, जिसपे सॉल्व, अनसॉल्व पेपर, सॉल्व पेपर, ये सब आपको वहीं मिलेगा। बाकी कुछ क्लासेज हमारी इसमें यूट्यूब के माध्यम से भी आपको मिलेंगी। तो आज जो पहला टॉपिक है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं पर्यायवाची, यानी कि इसे कहते हैं इंग्लिश में सिनोनिम्स। यानी कि सारे बच्चों को जो है आपको ये तो हिंदी तो कवर करनी ही करनी है, चाहे वो लॉ का एंट्रेंस हो, चाहे वो एमए का एंट्रेंस हो, एमएससी का एंट्रेंस, जिसमें एक कॉमन पेपर होता है जो जिसमें 50 सवाल आते हैं, उसमें 10 सवाल तो हिंदी के रहते ही रहते हैं। लॉ के एंट्रेंस में 25 सवाल हिंदी से रहते हैं, और इसका भी लेवल अपने आप में एक ठीक ठाक लेवल रहता है। ऐसा नहीं कि बहुत आसान आपसे पूछ लेंगे कि इसकी पर्यायवाची बताइए। पर्यायवाची भी अच्छे स्टैंडर्ड की पूछते हैं कि थोड़ा सा, अब कमल की पर्यायवाची आपसे नहीं पूछने जाएंगे, दिन की पर्यायवाची आपसे नहीं पूछने जाएंगे। तो थोड़ा सा एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक इसका वो रहता है, स्टैंडर्ड रहता है, उसी हिसाब से आपसे पर्यायवाची भी पूछेंगे। तो इसकी हम क्लास आपसे लेंगे, उसके बाद विलोम की अलग क्लास लेंगे, संधि की अलग क्लास लेंगे, समास की अलग क्लास लेंगे। तो ऐसे हिंदी हम कवर करेंगे। बाकी और सारी हमारी फैकल्टी, शिवम सर आपको करंट पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश मैम पढ़ा रही हैं, तो सब क्लास आपकी ऐसे कंटिन्यू चलेगी। तो यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस हमारा प्ले स्टोर पे ऐप है, आप उसको भी डाउनलोड कर लीजिए। बाकी जितनी भी क्वेरी है आप जो भी कमेंट बॉक्स में नंबर उसमें पूछ सकते हैं। तो पर्यायवाची की डिस्कस करें तो पर्यायवाची कम से कम 4 से 5 पर्यायवाची लॉ के एंट्रेंस में पूछी जाती है। एमए, एमएससी, एमकॉम के भी एंट्रेंस में 2-3 पर्यायवाची पूछी जाती है। तो पहला हमारा है, देखिए अभी हम एक बेसिक क्लास इस पे लेंगे। आप अब अपने आप से सोचिएगा इसकी पर्यायवाची क्या है। आपके पेपर में 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ एक जनरल डिस्कशन करेंगे हर एक टॉपिक पे। पर्यायवाची क्या है, विलोम के बारे में करेंगे, कुछ सॉल्व करवाएंगे। उसके बाद फिर जब अनसॉल्व पेपर हम सॉल्व करवाने लगेंगे, तब हम पीपीटी के माध्यम से आपको 20 सवाल, 25 सवाल एक एक सेक्शन के, 100 सवाल, 200 सवाल हम सॉल्व करवाएंगे। उससे बाहर कहीं आएगा ही नहीं। इतना तो आपको आइडिया डेवलप हो जाएगा कि कैसे सवाल को टैकल करना है। तो हिंदी एक ऐसा पोर्शन है जो आपके नंबर को गेन करने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, उनको थोड़ा सा दिक्कत होती है हिंदी को कवर करने में, लेकिन नॉर्मल अगर आप हैं तो आप इसको कवर कर सकते हैं। तो ये है। अब कस्तूरी का पर्यायवाची क्या है? कस्तूरी मतलब अब होता क्या है? अब देखिए कस्तूरी का पर्यायवाची इसमें मृग नाभि। मृग नाभि का मतलब हिरण की नाभि में क्या पाया जाता है? कस्तूरी, ये जानते हैं आप। इसके बाद इसका और पर्यायवाची क्या है? मृग मद। ऐसे ऐसे पूछा जाता है। मदलता। ये 3 पर्यायवाची कस्तूरी का है। अब देखिए, अब आपके जब आपका सवाल आएगा तो कस्तूरी का पर्यायवाची नहीं है, ये भी पूछ सकते हैं। तो नहीं में ये तीनों देंगे, एक अलग से कोई ऑप्शन दे देंगे। इसमें पूछ सकते हैं कस्तूरी का पर्यायवाची है, तो वहां पे एक आध ऑप्शन इसमें से वहां रख देंगे, तो आपको सेलेक्ट करना रहेगा। मैक्सिमम बच्चे गलती ऐसा करते हैं कि नहीं, जो सवाल पहले आपको ध्यान से पढ़ना है, यहाँ पे है पूछा जा रहा है कि नहीं है पूछा जा रहा है। बहुत बच्चे इसको ध्यान से पढ़ते नहीं और पर्यायवाची है इस पे टिक करके चले आते हैं। तो ये एक तरीके से बड़ी गलती आप करते हैं। दूसरी बात डिस्कस करें हम, अभी जब अनसॉल्व पेपर हम करवाएंगे तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कवि के क्या पर्यायवाची है? जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि का है कल्पक, कल्पना करने वाला कवि होता है। सृष्टा। तीसरा है काव्यकार। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में, जैसे कि हम क्लास तो अपलोड हो जाएगी, क्लास तो आप देखेंगे, उसके बाद रचनाकार।
देखिए कवि ना काव्य करता है, लेखक लिखता है, यानी गद्य का लेखक होता है। कवि काव्य के लिए यानी कि रचनाकार कहते हैं उसको हम। यहां लेखक नहीं यूज करेंगे, कवि के लिए लेखक नहीं यूज करेंगे, कभी कभी आपको इससे कंफ्यूजन भी डाल देंगे। तीसरा हमारे पास है कलश, कुंभ कलश। 144 साल बाद महाकुंभ है, कुंभ कलश जो है आप देखे होंगे अलग अलग जगह पे कलश बना था, कभी कभी घर में भी कलश का यूज किया जाता है। तो कलश का क्या मतलब होता है, कलश का पर्यायवाची क्या होता है, घड़ा, गागर, गागर में सागर भरना। कलश तो एक तरीके से जो मिट्टी के जो सुराही टाइप का होता है उससे में तो ऊपर आम का पत्ता डाल करके ऊपर से फिर चावल डाल करके दीपक जलाया जाता है, तो ये होता है, इसको ये भी बोलते हैं गगरी। अब तो बहुत वीआईपी कलश भी आने लगा है अलग अलग मॉडल का। मटका, कुंभ, कुट। अब कुंभ क्यों कहा गया है बताइए, अमृत जो निकला था वो कुंभ यानी कि कलश में ही निकला था जब समुद्र मंथन हुआ था, तो कुंभ भी कहते हैं किसको, कलश को कहते हैं। तो इतनी सारी चीजें होंगी। अगले पे हम आते हैं कपड़ा, ये आसान है, कपड़ा वपड़ा तो नहीं पूछा जाएगा लेकिन पूछा जा सकता है वस्त्र, चीर। द्रौपदी का चीर हरण हुआ था, तो यहां पे आपको एक आइडिया मिल जाएगा, चीर होता है अंबर, पट, करपट, दुकूल, परिधान। कौन सा परिधान आपने पहना है, भारतीय परिधान कि विदेशी परिधान, तो कपड़ा का ये हो जाएगा। अगले टॉपिक पे आते हैं। ऐसे आपको कम से कम 200 पर्यायवाची तो आनी ही आनी चाहिए, आपके सिर्फ एंट्रेंस के लिए नहीं, आगे के लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कष्ट की बात करें, अभी तो हम ऐसे नॉर्मल आपको समझा रहे हैं, बाकी अनसॉल्व पेपर में आपको खुद ही सॉल्व करना है। कष्ट, दुख, दर्द, पीड़ा, ये तो सब नॉर्मल जानते हैं, ये नहीं पूछा जाएगा। मुसीबत, व्यथा, अगर आप भी कोई पर्यायवाची जानते हो तो लिख के बता देना। कठिनाई, व्याधि, संताप, वेदना, पीर, शोक, स्वेद, क्षोम, ये किसका है सब, ये सब है कष्ट का पर्यायवाची। तो इतनी सारी चीजें कष्ट की पर्यायवाची हैं। कामदेव, ये तो आप बहुत फेमस, इसके तो अलग अलग है। काम है इसका मतलब, अनंग है, मदन है, मनोज है, मनमत है, कंदर्प अगणित अमित छवि नमनील नीरद सुंदरम, कंदर्प है, अस्मर है, रतिपति है। कामदेव पूछा गया है आपके एलएलबी के लॉ के एंट्रेंस में, कभी ना कभी कामदेव तो पूछा गया है, मैं एकदम एग्जैक्ट बता रहा हूं आपको। मयन है, मीन केतु है, पंचशर है, मकर ध्वज है, मनसिज है, पुष्प सायक है, पंचबाण, मनोभव, कुसुमायुध, मार, सारंग, दर्पक, शंबरारी। तो इतना आपको जरूरी है जानना, क्योंकि इतने में से अगर इतनी पर्यायवाची है, कामदेव का पर्यायवाची कौन है, अगर इतने सारे ऑप्शन दे देंगे तो आप कैसे सेलेक्ट करेंगे। तो पर्यायवाची में विलोम तो आप उल्टा सी मतलब किसी का विलोम आप आराम से ढूंढ लेंगे, पर्यायवाची ढूंढने में आपको एक एक वर्ड मैक्सिमम आपको पता होना चाहिए कि किसका क्या अर्थ है। तो कामदेव का अगर पर्यायवाची पूछ लेंगे तो इसमें तो बहुत, देखिए शंबरारी कभी आप पढ़े नहीं होंगे, सारंग आप बजाने वाला सोच लेंगे, तो ये सारी चीजें हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कान का पर्यायवाची क्या है, देखिए इतना नॉर्मल तो आपसे पूछेंगे नहीं वो, कान का क्या पर्यायवाची है। अब कान का बताइए, कर्ण, श्रवण, श्रवणेन्द्रिय यानी सुनने की इंद्रिय, श्रुतिपुटी, और एक है श्रुति पटल, ये आपके लिए है। उसके बाद कांति का क्या है, कांति मतलब चमक होती है, चमक, आभा, प्रभा, सुषमा, द्युति। द्युति भी चमक के अंतर्गत आती है, कांति मतलब चमक होती है। यहां चमक भी दे सकते हैं लेकिन कांति थोड़ा सा टफ वर्ड है। किरण, किरण का क्या पर्यायवाची है, इसका है रश्मि,
मारीच, मारीच बहुत चमकीला था, मारीची। मयूख, अंश, ज्योति, दीप्ति। इस तरीके से आपके पास है, और मैं 2-3 पर्यायवाची लिख दे रहा हूं, इसका आप पर्यायवाची लिख के हमको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला है कुबेर, दूसरा है किनारा यानी साइड, किनारा। कुत्ते का पर्यायवाची देना है आपको क्रूर, क्रूर शासक। कृष्ण, कृष्ण बहुत ज्यादा इसके पर्यायवाची हैं कृष्ण के। तो 1 2 3 4 मतलब 3 2 5, 5 मैंने पर्यायवाची आपको दिया है। इन 5 का कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करेंगे तो हमको भी पता चलेगा कि आप भी थोड़ा सा पढ़ रहे हैं, तो इसको आप लिख के दे सकते हैं हमें। बाकी ये पर्यायवाची का एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन था। अगली क्लास में हम इससे रिलेटेड कम से कम 50 सवालों के एक सीरीज का हम सॉल्व करवाएंगे। 4 ऑप्शन रहेंगे, वहां पे हम सॉल्व करवाएंगे। तो ये चीजें आप कवर करिए। हमारी बैच अब स्टार्ट हो गई है, और बिल्कुल भी आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। जिनको फ्री के इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट करना है वो बिल्कुल भी निश्चिंत रहे, हम पूरी की पूरी पोटेंशियल इसमें भी लगा देंगे। बाकी हर कोचिंग का अपना पेड बैच भी चलता है, तो उसके लिए भी टीचर्स लगे हुए हैं, वो सब भी आपको कवर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, थैंक यू।